शायद भविष्य में मैं कभी इस तरह की वीडियोस ना बना पाऊं और मुझे यह भी पता है कि इस वीडियो के क्या परिणाम होंगे, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र और सनातन हिंदू अस्मिता सर्वोपरि है। भाषा बहुत कड़वी होगी मगर एक एक शब्द हम सनातनी हिंदुओं के गौरव को गौरवान्वित करेगा। बस एक प्रार्थना है आपसे, इस वीडियो को हिंदू बनकर देखोगे तो ज्यादा गौरव की अनुभूति होगी। आप दुनिया का कोई भी सर्वे उठाकर देख लो, दुनिया के लोग भारत को केवल दो चीजों से जानते हैं, एक महात्मा गांधी और दूसरा ताजमहल। अक्टूबर 2017 एनडीटीवी के को फाउंडर प्रणॉय रॉय के शब्द थे ये। ठीक 2 साल बाद अक्टूबर 2019 चीन के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए। नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को किसी आलीशान गेस्ट हाउस या हाईटेक जगह नहीं मिले, वो शी जिनपिंग को लेकर गए तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिरों में। 2 साल बाद भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2021-22 की अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। डियर प्रणॉय रॉय, इंटेलेक्चुअल्स और सूडो सेकुलर, गोन आर द डेज। गए वो दिन जब भारत की पहचान ताजमहल होया करती थी। आज फॉरेन टूरिस्ट की उनकी पसंदीदा डेस्टिनेशन तमिलनाडु की वही जगह जहां नरेंद्र मोदी और जिनपिंग मिले थे, महाबलीपुरम बन गई है। अब ये ताजमहल मकबरे से महाबलीपुरम मंदिर, भारत की ये सनातन पहचान कैसे मजबूत हुई? इससे पहले हम हिंदुओं के दिमाग में ये ताजमहल एक अजूबा कैसे बना? देखो, ताजमहल एक मकबरा है जिसके अंदर 2 कब्र है, शाहजहां और मुमताज महल की। शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में यह आलीशान मकबरा बनवाया। ऐसा हमें किताबों में पढ़ाया गया है। अब भारत में मकबरे तो सैकड़ों हैं, तो फिर केवल ताजमहल ही क्यों? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी का शरीर आजाद हो तो उसका दिमाग गुलाम नहीं होगा। अंग्रेजी भाषा, गोरा रंग और वेस्टर्न लाइफस्टाइल, बेशक अंग्रेज बहुत पहले ही यहाँ से चले गए हों, लेकिन इन 3 चीजों की गुलामी आज भी कुछ लोगों के इस दिमाग में है। ताजमहल का रंग उसके आकर्षण की वजह बोलूंगा तो कुछ लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि उन्हें तार्किक बातें सुनना ज्यादा पसंद है, तो आज लॉजिक पर ही बात करते हैं। ताजमहल की कला, उसका आर्ट, आर्किटेक्चर उसे दुनिया का 7वां अजूबा बनाता है, जिसका जीवन मुगलों का इतिहास पढ़ने में निकल गया, जो अब तक अकबर और औरंगजेब को महान सुनता आया हो और जिसने कला के नाम पर केवल मकबरे, लाल किला और ताजमहल ही देखा हो, जरूर उसे ताजमहल में अजूबा दिखेगा। दिखाओ इन्हें एक बार। बृहदेश्वर मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, श्री रंगम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कोपेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर। कला, आर्ट और आर्किटेक्चर क्या होता है उसकी परिभाषा है ये तो 900 साल तक यहाँ हमारे ऊपर आक्रमण हुए, वरना दिखाते कि सनातन संस्कृति में दिव्यता और आकर्षण क्या होता है। क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में, उसके प्यार में ताजमहल को बनवाया, इसलिए दुनिया के लिए ताजमहल एक अलौकिक प्यार का प्रतीक है। जिन्हें 15-20 बच्चे पैदा करना कोई समस्या नहीं है, जो महिलाओं को केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझता हो, उन्हें जरूर ताजमहल के कण कण से प्यार टपकता हुआ नजर आएगा। मात्र 18 साल की शादी में 14 बच्चे हुए थे मुमताज को, लगभग 1 बच्चा हर साल। मात्र 38 साल की थी वो जब अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की मौत हो गई, और इन्हें बेइंतहा प्यार दिखता है इसमें। ये मुगलाई ख्वाबों से बाहर आओ और जाकर आओ एक बार केदारनाथ, काशी, अयोध्या, मदुरई, रामेश्वरम, वृंदावन। कोई एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा का पूरा नगर मधु, रश्मिता और प्रेम की निशानी उसकी परिभाषा और प्रतीक है। प्रभु श्री राम एक कल्पना नहीं है, बल्कि राम सेतु आपकी कल्पना से बाहर है। अगर सनातन के पास सच में ही इतना सब कुछ है या था, तो आज तक दुनिया या यहाँ के लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? जब देश में सरकार ऐसी हो, यहाँ के इतिहासकार, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन ही मुगलों और अंग्रेजों को ही नेशनल बिल्डर मानते हो, तो आपको कहाँ से और कैसे यहाँ सनातन दिख जाता? सनातन मजबूत होना शुरू हुआ 2014 से और दिखाई देना शुरू दिया 2019 में। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इस देश ने अपनी खोई हुई सनातन पहचान को कैसे मजबूत करा, इस दृढ़ संकल्प को कर्म अनुसार समझिए। सबसे पहले पहनावा, आपके कपड़े, किसी के कुछ बोलने से पहले उसकी वेशभूषा काफी कुछ आपकी पहचान बता देती है। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जहां आप मात्र दिख जाए वही बड़ी बात होती है। ब्रिक्स समिट, G7 समिट, G20 समिट, क्वाड समिट, UN असेंबली। अपनी भारतीयता को केवल गर्व से पहना
नहीं है बल्कि दुनिया के सामने स्वाभिमान से प्रस्तुत करा है। और ये कोई एक दो बड़ी इवेंट में केवल दिखाने के लिए नहीं करा। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2022 तक 66 विदेशी दौरे करे, जिनमें 7 बार अमेरिका, 6 बार फ्रांस, जर्मनी, जापान, 5 बार चाइना और रशिया। हर बार विदेश में जाकर अपनी संस्कृति, अपने पहनावे को प्राथमिकता दी है, जिससे दुनिया हमारी इंडिविजुअलिटी को पहचान सके। दूसरा, भाषा। आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब दुनिया आपकी बातें सुने या आप दुनिया को अपनी बातें सुनाना चाहे तो आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे? अगर आज भारत में किसी को अच्छी इंग्लिश ना आए तो उसे एक छोटी से छोटी कॉर्पोरेट जॉब के लिए योग्य नहीं समझते। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री इंग्लिश आने के बावजूद, अच्छी इंग्लिश आने के बावजूद बड़े से बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंग्रेजों के बीच अपनी भाषा हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा में गर्व से बोलता है और दुनिया सुनती है। इसे कहते हैं अपनी भारतीय पहचान को मजबूत करना। तीसरा, आस्था। जब देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हो और अपने इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी आप स्पेशली वहाँ के मंदिरों में जाए, म्यांमार, श्रीलंका, वियतनाम, जापान, सिंगापुर, पोर्चुगल, बहरीन, नेपाल, आबू धाबी, और केवल विदेश में नहीं, भारत में चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग को लेकर गए महाबलीपुरम, जापानीज पीएम शिंजो आबे को गंगा आरती, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन को वाराणसी, ऑस्ट्रेलियन पीएम मालकोम को अक्षरधाम मंदिर, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को अयोध्या, जर्मन प्रेसिडेंट वेलफेयर को सारनाथ मंदिर। इससे ज्यादा एक प्रधानमंत्री हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को मजबूत करने के लिए, गौरव की अनुभूति पैदा करने के लिए क्या कर सकता है? चौथा, त्योहार और उपहार। ये सब इन प्रयासों का नतीजा ही है कि आज दुनिया भारत को, हम हिंदुओं के त्योहारों की बधाई देती है और केवल शुभकामनाएं नहीं देते बल्कि अपने देश में हम हिंदुओं के त्योहारों को मनाते हैं, हमारे सनातन को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ किसी का महिमा मंडन या कटाक्ष उद्देश्य नहीं है। लेकिन 2014 से पहले भारत सरकार के पास दुनिया के लिए क्या उपहार थे? वो मिनिएचर जो मुगल प्रिंट से बना हो, लाहौर किले की ऑयल से बनी पेंटिंग जो तस्वीर जहांगीर ने प्रिंस खुर्रम को दी थी, वो भारत सरकार हिलरी क्लिंटन को दे रही थी। ये थी हमारी पहचान दुनिया के लिए। और आज का भारत दुनिया को क्या उपहार दे रहा? श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, वाल्मीकि रामायण, गुरु गोविंद सिंह जी की पेंटिंग, राम दरबार। इससे ज्यादा और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं अपनी सनातन अस्मिता को और ज्यादा गौरवपूर्ण करने के लिए? पांचवा और आखिरी, धार्मिक स्थलों का उत्थान और पुनर्निर्माण। हम सनातनी हिंदू आज तक अपनी अयोध्या को फैजाबाद नाम से जी रहे थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने उसी भूमि पर सनातन संस्कृति अनुसार भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करा, तब जाकर दुनिया को हमारी अयोध्या में दिव्यता का पता चला। सोमनाथ पता नहीं कितनी बार लूटा तोड़ा और फिर बना, आज उसका ऐसा सौंदर्यकरण हुआ है जिसे देखने मात्र से हर कोई विस्मयभूत हो जाए। बाबा केदारनाथ, जिनके दर्शन को जाना ही अपनी जान को जोखिम में डालना था, और 2013 की बाढ़ के बाद तो वह जगह लगभग तबाह हो चुकी थी। आज 4 लाख लोग हर महीने बाबा के दर्शन को जाते हैं। ऐसा रीडेवलपमेंट हुआ है, ऐसा दृश्य, वो नजारा, मानो बाबा केदारनाथ की ये जगह ही धरती पर स्वर्ग हो। और अभी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। आप विश्वास करे, आधुनिक इतिहास में आजादी के बाद इस भारत में सनातन उत्थान, हमारी भारतीय पहचान का इससे जबरदस्त समय अभी तक नहीं आया। कल जो हमारा सब कुछ लूटा टूटा वो आज हमारा इतिहास है, और जो आज जो कुछ भी हम निर्माण करेंगे वो आने वाली पीढ़ी के लिए उनका गौरवपूर्ण इतिहास होगा। नहीं तो हमारे पिता और दादा मुगलों और अंग्रेजों का महिमा मंडन पढ़ते हुए मर गए, हमें भी वही महिमा मंडन पढ़ाया गया और आने वाली पीढ़ी भी किसी मकबरे ताजमहल को प्यार की निशानी पड़ेगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, आदि शंकराचार्य स्टैचू, हनुमान जी की प्रतिमा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, नया राष्ट्रीय चिन्ह, नेताजी की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, राम मंदिर निर्माण, 4 धाम यात्रा और जगहों का नाम बदलना यह बकवास या पैसों की बर्बादी नहीं है। यह आज का भारत अपने भविष्य में होने वाले गौरवपूर्ण सनातन इतिहास को लिख रहा है, और ये दायित्व किसी एक खास विशेष आदमी की जिम्मेवारी नहीं है। यह इतिहास हर एक सनातनी हिंदू की आहुति मांगता है। अब समय मात्र खून से नहीं, व्यवहार से सनातनी बनने का है। आपको बहुत कुछ कहना और बताना है, लेकिन उसके लिए अभी सही समय नहीं है। फिलहाल के लिए मेरा ये काम जरा भी पसंद आए तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और ज्यादा ताकत मिलेगी अपनों के लिए लड़ने में। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय